वो रो रहा था। जो बाबा का क्या ऐसा है उसके मुंह में बोली नहीं है, लेकिन गोदी से माँ के गोदी में भी नहीं जाता था। मैं तो कफन ओढ़ लिया हूँ। शायद आप लोग हमको श्रद्धांजलि देने के लिए जरूर आइएगा। और जिला का जो सारा समाज, हिंदू मुस्लिम, हमको समर्थन दिया। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर अररिया से आ रही है, जहां टिकट ना मिलने पर कफन ओढ़कर विरोध जताया जा रहा है। देखिए, बिहार चुनाव के माहौल में अररिया से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी नेता पंडित अजय झा को पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने कफन ओढ़कर विरोध किया है, जैसा विरोध आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। दरअसल 1985 से बीजेपी के लिए काम कर रहे अजय झा के इस कदम ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उनकी पत्नी संजू झा ने बताया कि वे अपने पति के सम्मान के लिए नरपतगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। देखिए, संजू झा का आरोप है कि बीजेपी में ब्राह्मणों के लिए अब जगह नहीं बची है। जी हाँ, ब्राह्मणों के लिए जगह नहीं, और ये जातीय राजनीति का करवा सच बन गया है। संजू झा ने यह भी कहा है कि नरपतगंज यादवों की सीट है, जबकि फरवेसगंज बनिया की सीट है। ऐसे में ब्राह्मणों का क्या होगा? बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन ब्राह्मणों को नजरअंदाज किया जा रहा है। पंडित अजय झा ने यह भी कहा है कि पार्टी के लिए भावुक है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि पार्टी उनका बलिदान चाहती है। उन्होंने अपने जिंदगी के बारे में दुख जताया और कहा कि वे किसी भी कदम को तैयार है। चुनावी लड़ाई के बीच अब यह मामला बीजेपी के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। देखिए, इसके बाद संजू झा ने प्रेस वार्ता में भाजपा आला कमान के फैसले पर सवाल उठाया और साफ कर दिया है कि वे निर्दलीय चुनाव लड़कर अपने पति का साथ देंगी। मैं क्या करूंगा, बाप माँ का श्राद्ध हो गया है, बेटा बेटी के साथ, ये मेरे रसीद खत्म हो गया जिंदगी का। ये मेरा मन में था कि एक बार जा करके लोगों को सेवा करके दिखाऊं जो जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है, लेकिन दिल की अरवा आंसुओं में बह गया मेरा। हम आप कुछ नहीं कर सकते। पार्टी नेतृत्व को यही मंजूर है तो अजय झा का हम बलि ले ले तो पार्टी इसी में खुश होगी। तो मैं पार्टी नेतृत्व को मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं आपको बलि देने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत आहत हूँ। मैं कब क्या रूप ले लूंगा कहना मुश्किल है। घोर अन्याय हुआ, घोर अन्याय हुआ, घोर अन्याय हुआ मेरे साथ। मैं कुछ का पोता मेरा कल गोदी में आकर के, पोता 9 महीना का, वो रो रहा था। जो बाबा का क्या ऐसा है उसके मुंह में बोली नहीं है, लेकिन गोदी से माँ के गोदी में भी नहीं जाता था। हम लोग पूरा परिवार तनाव में है, सब है, सब दिन सट्टा रिश्ता सब ये है। जो ये आदमी हम लोग के बीच में नहीं रहेगा। पार्टी से ऐसा उम्मीद नहीं था, जो पार्टी मेरे साथ में ऐसा घोर अपराध करेगी, पार्टी हमको ऐसा करेगी, ये उम्मीद नहीं था। मैं अब कुछ कह नहीं सकता हूँ आप लोगों को, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं तो कफन ओढ़ लिया हूँ। शायद आप लोग हमको श्रद्धांजलि देने के लिए जरूर आइएगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके, और जिला का जो सारा समाज, हिंदू मुस्लिम, हमको समर्थन दिया। मैं आखिरी बात, हो सकता है आपसे बात नहीं हो सके हमारी, मैं आखिरी आप लोग का आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मैं बहुत लोग हमको प्यार दिया, जिला भर से लोग हमको प्यार दिया, जो भैया आप जो है आइए, आपको जिताएंगे, हर क्षेत्र से हर जात का लोग, और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ आपको। अगर मैं रह गया, मैं ये आपको बता देता हूँ, अगर मैं जीवन लीला को समाप्त नहीं किया तो मैं ये बताना चाहूँगा, और मैं सबों से आग्रह करूँगा जिन्होंने मेरा मुंह का आहार छीना है उसको उसी तरह से आप जो है जवाब दीजिएगा। और हम अपने लोगों से विचार विमर्श हो रही है। हमारी पत्नी बोल दी है आप लोग को तो नरपतगंज से चुनाव लड़िए। अगर वो ये भी बोलती है तो आप नहीं चुनाव लड़िएगा तो हम चुनाव लड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसी में हम जवाब पार्टी को, हम नहीं तो हमारा परिवार का लोग कोई न कोई जवाब देने के लिए ये कर रहा, लोगों से समर्थन का अपील कर रही है। रात में विचार विमर्श होगा, पारिवारिक विचार में अपने स्वजनों से, उसके बाद निर्णय लिया जा सकता है। अररिया में अब इस चुनावी घटना ने माहौल को गर्मा दिया है और जातीय समीकरण और टिकट बंटवारे के मुद्दे पर यह मामला और जोर पकड़ता जा रहा है। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बीजेपी के आला कमान का इस
कफन ओढ़े विरोध के बाद क्या निर्णय आता है? क्या उनका मनसा बदल जाता है या फिर वो अपने फैसले पर अडिग रहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।